अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं नजाहत खान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे मौसम की खबर से। आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बावजूद बालाई इलाकों के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। वादी लिपा की वाहिद राब्ता सड़क बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अमीरुद्दीन मुगल रिपोर्ट करेंगे। आजाद कश्मीर में बर्फबारी थम गई, मगर आवाम की परेशानी कम न हुई। 4 से 5 फीट तक होने वाली बर्फबारी से 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। वादी नीलम और लीपा ने सफेद ताज पहन रखा है। शदीद सर्दी के बाइस लोग बीमार होने लगे। अस्पताल चलते, बच्चे बीमार है, आप भी बीमार है, कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। अस्पताल जा रहे हैं, बच्चा बीमार है जी, था कोई इंतजाम नहीं है। बर्फबारी के बाद वादी लीपा की मरकजी शाहराह 2 हफ्तों से बंद है। लोग पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। इलाके में शदीद जो है ना खुराक की किल्लत पैदा हो गई है। बाजारों में से तमाम सब्जियाँ, फ्रूट, उसके अलावा खाने पीने की तमाम अशिया जो हैं वो बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं। अवाम इलाका बिल्कुल महसूस हो चुके हैं। बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज है। बिजली का निज़ाम भी बहाल नहीं किया जा सका। अमीरुद्दीन मुगल, समा, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से ही आपको अफसोसनाक खबर दें, जहां जिला हवेलिया में वैन खाई में गिरने से 5 मुसाफिर जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। ये वैन अलियाबाद से फॉरवर्ड काहोटा जा रही थी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। अमीर, अफसोसनाक वाक़या है, 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 4 जख्मी हैं। जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी, आज़ाद कश्मीर के दूर दराज जिला हवेली के इलाका अलियाबाद से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फारूक कोटा आने वाली वैन जो है गहरी खाई में जा गिरी है और हादसे की वजह जो है फिसलन की वजह से पेश आया, क्योंकि बर्फबारी की वजह से कोहरा जम जाने के बाद फिसलन है सड़कों पे और पहाड़ी इलाकों की सड़क है, जिसकी वजह से स्लिप होकर वैन गहरी खाई में गिरी है और 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जबकि पहले 4 बताए गए थे, लेकिन 5 अफराद जख्मी भी हैं और जख्मियों को फारूक कोटा के सिविल अस्पताल तक पहुंचा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद की डेथ हो चुकी है जो कि मौके पर ही जाँ बहक हुए हैं। उनकी जो है मैयतें उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। जी ठीक है अमीरुद्दीन मुगल। आज़ाद कश्मीर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें वैन खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, जबकि आप बता रहे हैं कि 5 जख्मी भी हुए। गलियात में बर्फबारी के बाद बंद होने वाली सड़कें 7वें रोज भी ना खुल सकीं। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत पैदा हो गई है। सयाहों को भी यहाँ पर परेशानी का सामना, इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। एबटाबाद में समा के नुमाइंदे आतिफ कुयूम से। आतिफ, मुतासरा इलाकों में इंतजामिया मदद को आई है कि नहीं? जी, इंतजामिया ने कोशिश तो की है, लेकिन उस पैमाने पर कोशिशें नहीं की जा रही कि इन रोडों को खोला जा सके। 7 रोज गुजर चुके हैं। एबटाबाद से मरी जाने वाली जो मैन शहरा है वो भी नहीं खुल सकी। खानुसपुर और यूबिया, कुजागली और दीगर जो सड़कें हैं वो भी नहीं खुल सकी हैं। 7 से जायद जो स्याह हैं इस वक्त खानुसपुर में जो है पिछले 1 हफ्ते से फंसे हुए हैं। उनका ये कहना है कि उनको अब ग़िज़ाई किल्लत का जो है वो सामना है, बिजली भी बंद है और बच्चे भी उसमें शामिल हैं। उनका कहना है कि अगर हमें रेस्क्यू नहीं किया गया तो हमारे बच्चों को और हमारी जानों को जो है वो खतरा है। जी, अपडेट से बेहद शुक्रिया आतिफ। कराची में रात गए बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि 2 रोज तक शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। सलमान अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के लिए जनवरी का महीना सुहाना बन गया। मौसम सर्द हो गया। रात गए किमाड़ी, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाजमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, फेडरल बी एरिया और आई चंडीगढ़ रोड समेत कई इलाकों में हल्की रिमझिम हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 2 रोज तक मतला जुज़वी आबर आलूद, जबकि बूंदाबांदी का ये सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। चंद दिनों बाद बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा तरहब असगर से। तरहब, मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहिबजाद खान साहब के साथ मौजूद हूँ और हम इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में जो बदलता हुआ मौसम है उसकी क्या सूरत हाल है। ये सूरत हाल जो है कुछ दिन चलेगी। अभी मौसम खुशक रहेगा, लेकिन बारिशें जो हुई हैं अच्छी हुई हैं। ये और जो स्नोफॉल हुई है उसका इम्पैक्ट भी जो है वो भी बड़ा अच्छा होगा। और बारिशें जो है वो उसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ है कि
ये पूरे पाकिस्तान में हुई हैं, यानी कराची से लेके ऊपर आपके नॉर्दर्न एरिया तक हुई है। खसूसन कराची में भी क्या मजीद बारिशें जो है एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? बिल्कुल की जा सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे वक्फा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लाहौर में वक्फा कम हो सकता है, लेकिन बारिशें मुतवक्के हैं, ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल, बारिशें मुतवक्के हैं, कराची हो, लाहौर हो या मुल्क का कोई और शहर हो, मौसम जो है वहाँ पे एक ब्रेक के बाद स्पेल आएगा बारिशों का। ठीक है, मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। तरह असगर आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर कोयटा में सर्दी की शिद्दत और शहरियों के मसाइल बरकरार हैं। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में कमी ना आ सकी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। आसमान पर हल्के बादलों का राज है। बादलों की ओट से सूरज की आंख मचोली भी जारी है। शहरी कहते हैं कि शदीद सर्दी ने इनके रोज़मर्रा के मामूलात पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। गैस प्रेशर तो है ही नहीं है कोयटा शहर में, और इसी वजह से जो है ना सर्दी में बस पूरा दिन गुजर जाता है। शदीद सर्दी के दौरान शहरियों के लिए आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई है। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर्दी में मोटरसाइकिल चलाना भी बहुत सख्त है, आस्ते आस्ते चलाते हैं। कोयटा के अलावा कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, कल्लात और जो में मजीद बारिशों की पेशनगोई की है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। फैसलाबाद में मौसम बदलते ही काली खांसी का मर्ज सर उठाने लगा है। रवां माह 15 बच्चे काली खांसी का शिकार हो गए, 2 बच्चे जान से गए। तफसील जानेंगे समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम बदला है और खन्नाक की वबा फिर फूट पड़ी है। छोटे बच्चे खन्नाक का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। एक माह की बात की जाए तो सिविल और अलाइड अस्पताल समेत रवां माह में 15 बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में काली खांसी का शिकार होकर पहुंचे हैं, जिनमें से 2 बच्चे जान की बाजी भी हार गए हैं। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल में साल भर में जो 15 बच्चे थे वो 45 बच्चे जो है वो लाए गए थे, जिनमें से 5 बच्चे जान की बाजी हार गए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक जो खन्नाक का जरासीम है गले में इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसके बाद सांस लेने में बच्चे को मसला पेश आता है और मौत वाक़या हो जाती है। इसलिए जब भी बच्चे को खांसी हो, कोई भी मसला पेश आए इस तरह का, तो उसको फौरन अस्पताल में लेके आना चाहिए और छोटे बच्चे को ही इसकी वैक्सीन करवाना बहुत जरूरी है। जबकि मरीजों की तरफ से ये मुतालबा सामने आया है, जिस तरह से पोलियो के कतरे घर घर पिलाए जाते हैं, इस तरह से खन्नाक की वैक्सीन जो है वो भी इसको भी यकीनी बनाया जाए और घर घर बच्चों को ये वैक्सीन दिलाई जानी चाहिए, ताकि ये जो मर्ज है इसकी वबा फूटने से पहले इस पर काबू पा लिया जाए। जी शाहीन शहजादी, आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से आपको खबर दें, रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां, SBCA की जानिब से नोटिस देने की कार्रवाई तेज हो गई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में 50% प्लॉट्स मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। पीर से ऑपरेशन किया जाएगा। दूसरी जानिब शादी हॉल्स मालिकान भी SBCA दफ्तर पहुंच गए और अपने हॉल एहतजाजन बंद करने का ऐलान कर दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, इन मालिकान की जानिब से क्या एहतजाज किया जा रहा है अब? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA ने जो है पीर से कराची में ऑपरेशन करने का फैसला किया है। नोटिस जो है 3 रोज़ के जारी कर दिए गए थे। ऐलान किया गया है शादी हाल मालकान जो है सिविक सेंटर SBCA के दफ्तर पहुंच गए हैं, एहतजाज शुरू कर दिया है। इनका ये कहना है कि SBCA ने नोटिस दिया है कि पीर को शादी हाल वो मिसमार कर देंगे। यहाँ जो है बड़ी तादाद में कराची भर के शादी हाल मालकान और यहाँ काम करने वाला स्टाफ जो है सिविक सेंटर में पहुँच चुका है, धरना दिया हुआ है। इनका ये कहना है कि हमारे जायज़ कानूनी शादी हाल है, हम कहाँ कारोबार करेंगे। इन्होंने अहम तरीन ऐलान किया है। सदर जो है शादी हाल एसोसिएशन कराची के राना रईस अहमद, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या मुतालबा क्या है, क्या करने जा रहे हैं, आप करेंगे आप? देखिए, हम कल तमाम शादी हाल बंद करने जा रहे हैं। 24 तारीख को जो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे, SBCA ने उसके बरक्स काम किया है। तो हमें इन्होंने 3 दिन का शॉर्ट टर्म डेमोलेशन के नोटिस पूरे तमाम शादी हाल जो कराची में तमाम शादी हाल हैं उनको नोटिस सर्व किए। 3 दिन से पहले हम एहतजाजन कल से ही तमाम पूरे कराची के शादी हाल बंद कर रहे हैं गैर मुइना मुद्दत के लिए। जितनी भी तकरीबात है वो सारी कैंसिल समझें, जितने भी मामलात हैं ये सारे कुछ नहीं होंगे। आपको SBCA ने कब कहा है, कब ऑपरेशन करने का कहा था आपको? कल SBCA ने कब कहा था आपको ऑपरेशन करने का? और कल हमें SBCA ने तमाम शादी हालों में नोटिस सर्व किए हैं। 3 दिन का शॉर्ट नोटिस दिया है, उसके अंदर डेमोलेशन की बात की है उन्होंने। उसके अंदर ये नोटिस हैं आपके सामने सारे, आपको पहले भी। अच्छा, आप देख सकते हैं ये नोटिस जो है कह रहे हैं SBCA की जानिब से शादी हाल मालकान एसोसिएशन को जो है वो मौसूल हो चुके हैं। इसके बाद ये एहतजाज करने पहुंचे हैं। अली हफीज, इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और ये कह भी दिया गया है कि
आज के दिन से जितनी भी कि शादी के जो मामलात हैं उस हवाले से तकरीबात हैं उन्हें मनसूख कर दिया जाएगा, तो क्या पैसे भी रिफंड किए जाएंगे या सिर्फ इसी तरीके से एहतजाज जारी रहेगा? देखिए, इनका ये कहना है कि पैसों की हम इन्हीं से बात कर लेते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि एसबीसी ने कहा है पीर 28 जनवरी को कराची के शादी हाल टूटना ऑपरेशन करके जो है एसबीसी तोड़ना शुरू कर देगी, जिसके बाद जैसे ही इनको नोटिस मिला है अब ये एहतजाजन यहाँ जमा हो गए। हम इनसे बात कर रहे हैं कि कराची वालों ने जिन्होंने शादी हाल बुक करवाए थे उनका क्या कसूर है, वो कहाँ जाएंगे? कल इतवार को शादी थी तो उनके जो एडवांस पेमेंट है रिफंड करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, इसकी जिम्मेदार एसबीसी डिपार्टमेंट है, हम नहीं है। ये शादी हाल इलीगल नहीं है, ये तमाम कराची के डिग्लियर रोडों पे बने हुए, हमने इनकी कन्वर्जिंग कराई है, फुल पेमेंट्स की है, उसके बाद हमने पॉलिसी बनी है शादी हाल की, उसके बाद हमने इसकी पेमेंटें की है। ये इलीगल शादी हाल आपके टोटल कितने शादी हाल है जो रजिस्टर्ड है, कानूनी है? देखिए, तकरीबन 900 के करीब शादी हाल है जो रजिस्टर्ड है, शहर के अंदर है, जो चल रहे हैं इस वक्त। ये बहुत बड़ा ऐलान है, कराची के 900 शादी हाल जो है वो बंद होने जा रहे हैं, इतवार को वो बंद हो जाएंगे। गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए ऐलान किया है शादी हाल एसोसिएशन के सदर ने, और पीर को जो है एसबीसी ने कहा है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद शादी हाल तोड़ने का ऑपरेशन शुरू कर देगी। डिस्ट्रिक्ट सेंटर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है नोटिस जारी कर दी गए। बहुत बड़ी तादाद में, अगर आप देख सकते हैं, शादी हाल मालकान जो है पहुँच चुके हैं यहाँ पर, उनका स्टाफ पहुँच चुका है। अगर हमको दिखाएं, इस वक्त जो है एसबीसी के अंदर जो है शहर कराची के तमाम शादी हाल एसोसिएशन के मालकान स्टाफ पहुंच चुका है। अहम तरीन मसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम कमर्शियल प्लॉट जो है मनसूख किया जाए। इनका ये कहना है कि इनकी कानूनी शादी हाल तो है, इन्होंने मास्टर प्लान से जो है इसको कमर्शियल करवाया था, 2004 में पॉलिसी आई थी, लेकिन अब जो है सूरत हाल इंतहाई मखदूश होती जा रही है। शहर की पहले मरहले के अंदर से हुक्म भी दे दिया गया, एसबीसीए की जानिब से नोटिस भी दे दिया गया, इनकी जानिब से जो मुतालबा है और जो धमकी है वो भी सामने आ गई। इस तमाम तर अमल में एसबीसीए कहां पर है और इनके साथ मुज़ाकरात, उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, एसबीसी को काम जो है अपने काम में मसरूफ़ हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव है वो काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अदालत उज़्मा का हुक्म जो है सराखों पे है। डीजी इफ्तिकार कायम खानी से लेकर जो तमाम अमला है वो नोटिस सर्व करवा रहा है, नोटिस बना रहा है। सबसे अहम तरीन बात है कि एसबीसी में गैर एलानिया एमरजेंसी नाफिज है, तमाम डायरेक्टर्स जो है ऑन ड्यूटी हैं और वो जो है नोटिस जो है तैयार करके सर्व कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि जो हुकाम है एसबीसी के वो जो है मुलाकात करेंगे शादी हाल एसोसिएशन के, वो जो है शादी हाल एसोसिएशन के जो मौक़िफ़ है वो सुनेंगे, जबकि एसबीसी का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वादे डायरेक्टिव है। बिल्कुल अली हफीज, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 900 के करीब शादी हॉल्स हैं जो कि अब इतवार से गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इनसे ये भी पूछ के बताइएगा जो इनके मुज़ाकरात हुए हैं आला हुकाम से एसबीसी के, उसमें क्या हुआ? अच्छा, अभी आप ये फरमाइएगा, हमारे साथ सदर मौजूद है शादी हाल एसोसिएशन कराची के, आप फरमाइएगा अभी तक किसी से आपकी किसी आला अथॉरिटी से, हुकूमती शख्सियत से, एसबीसी किसी हुकाम से बातचीत हुई है? नहीं, हमसे किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया है। हमने रब्ता करने की कोशिश की है, हमसे किसी ने रब्ता किया नहीं है। हम इधर एहतजाजन यहाँ बैठे हैं और जब तक ये हमसे रब्ता नहीं करेंगे हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अच्छा, हुक्म तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है ना, तो ये क्या कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म नहीं दिया है कि तमाम एनओसीज जो हैं कमर्शियल इसको कैंसिल कर दी जाए। इसके बरक्स इन्होंने नोटिस दिए हैं। ऐसा कहीं आप ऑर्डर पढ़ें 24 तारीख को जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसके अंदर कहीं ऐसा नहीं है कि। अच्छा, आपसे कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि डीजी एसबीसी अपने ऑफिस में जो है आप लोग से मुलाकात करना चाहते हैं, करेंगे, तो इस वजह से आपकी तैयारी मुकम्मल है? बिल्कुल, हमारी तैयारी मुकम्मल है। देखिए, हम कोई यहाँ पे रातों रात नहीं बैठे शादी हालों में। हमने इसको लीगलाइज तरीके से कमर्शियल किया है, इसके ऊपर एक पॉलिसी के ऊपर काम किया है, पॉलिसी बनी है शादी हाल की, उसके ऊपर हमने उनकी फीसें जमा कराई हैं, फिर जाके एक शादी हाल। देखिए, एक शादी हाल रातों रात तो नहीं बनता, उसको बनने में भी 1 से 1.5 साल लगता है। कितने लोग मुतासिर होंगे आपके और कराची वाले, कितने लोग मुतासिर होंगे अगर तकरीबन शादी हाल तोड़ देगा शहर के? आज तकरीबन 950-900 के करीब शादी हाल मालकान यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये समझें कि ये सीज़न चल रहा है इस वक्त शादियों का, तो जितने भी शादी हाल हैं ऑलमोस्ट तकरीबन बुक हैं कराची के अंदर। ये तमाम बिल्कुल अली हफीज, तशवीशनाक ये मामला है। शादी हॉल मालिकान का ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ एसबीसी की जानिब से नोटिस जारी किया गया और अब कार्रवाई भी इस हवाले से अमल में लाई जाएगी और ऐसे में तमाम मामले में जो नुकसान है वो शहर कायद के उन बासियों का होगा जिनकी जानिब से ये शादी हॉल्स बुक करवा लिए गए थे। और अब इनकी जानिब से ये धमकी दे दी गई है कि 900 के करीब शादी हॉल्स हैं जो कि इतवार से गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अली हफीज। मुल्क का मौसम तो सर्द है लेकिन सियासत में भी सर्द मोहरी बरकरार है। डॉक्टर फारूक सत्तार और पुराने साथियों में फासले कम ना हो सके। फारूक सत्तार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आए तो शाहिद पाशा से मुलाकात की, करीब खड़े साबिक कन्वीनर कमर मंसूर को नजरअंदाज कर दिया, जबकि रेंजर्स एहलकारों के पास खुद ही चल गए और दुआएं भी दी। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, दूरियां अब भी बरकरार हैं?
इरफानुल हक से भी राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं कि सियासत में भी सरदमोरी बरकरार है। डॉक्टर फारूक सत्तार और पुराने साथियों में फासले अब भी कम ना हो सके। इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इरफान, बताइएगा कि अब भी सरदमोरी बरकरार है, दूरियां बरकरार हैं? नज़ात ऐसा ही है, गुज़िश्ता कई विषयों से हम ये देखते हैं, समातों पर मुख्तलिफ रहनुमा आते हैं, मगर जो ये डॉक्टर फारूक सत्तार का ग्रुप है, बिलखुसूस शाहिद बादशाह और दीगर चंद रहनुमा उनके साथ होते हैं, जबकि कमर नवीद, आमिर खान और जो दीगर रहनुमा हैं, अब वो फारूक सत्तार और शाहिद बादशाह इनसे नहीं मुलाकात करते। और आज जो बिल्कुल करीब ही खड़े थे डॉक्टर फारूक सत्तार और कमर मंसूर, इनका बिल्कुल आमना सामना हुआ, मगर डॉक्टर फारूक सत्तार ने यकसर नजरअंदाज किया कमर मंसूर को, यकसर नजरअंदाज किया। मनाजिर भी हम समा की टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इरफानुल हक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे में डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक बार फिर पुराने साथियों पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं कराची को पैकेज नहीं मिला, खालिद मकबूल सिद्दीकी और कुंवर नवीद को जवाब देना चाहिए। मिनी बजट लाकर मगरमच्छ के आंसू बहाकर बजट के कागजात में कराची पैकेज कहाँ है? हमें हमारा हक चाहिए। अगर कराची 1500 से 2000 अरब रुपए टैक्सों में देता है, 150 से 200 अरब रुपए सालाना मिलने चाहिए हमारे रेवेन्यू में से। जवाब कंवर नवीद को भी देना चाहिए, आमिर खान को भी देना चाहिए और सबसे बढ़कर खालिद मकबूल सिद्दीकी को देना चाहिए। 10,000 दुकानें टूट गई, 1500 मकान टूट चुके हैं। सईद गनी की यही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। कब यही बात तोड़ फोड़ करने वाला मेयर कराची वसीम अख्तर करेगा? कराची को तामीर करना चाहते हैं या तोड़ना फोड़ना चाहते हैं? हमारी सीटों नशिस्तों में इजाफा किया जाए। जिले बन रहे हैं तो इंतजामी यूनिट और सूबे क्यों नहीं बन सकते भाई सिंध में? खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना आज करेगा, जिसमें इको, अल्ट्रासाउंड और मैदे के टेस्ट किए जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पिम्स में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। मेडिकल बोर्ड की जानिब से तजवीज़ किए गए उनके तमाम टेस्ट भी होंगे और पहले से किए गए टेस्ट का जायजा भी लिया जाएगा। शहबाज शरीफ को दांत की तकलीफ के बाइस गुज़िश्ता हफ्ते भी पिम्स लाया गया था। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, ये नई दरख्वास्त है, बताइए किस हवाले से? रमीज, ऐसा ही है, एक और दरखास्त जमा कराई गई है नवाज शरीफ की जानिब से और इस बार तिब्बी बुनियादों पर यह इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ की जो सजा है उसे मुअत्तल करके उनको जमानती मुचलके मंजूर करते हुए जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी जान को जो है वो खतरात लाहक है, वो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला है, ऐसा कहा गया है इस दरखास्त में। और उसके साथ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी दरखास्त जमानत के साथ जमा करवाई गई हैं। इस दरखास्त में नायब एहतसाब अदालत और सुपरिटेंडेंट जेल जो है कोट लखपत के, उनको भी फरीक बनाया गया है और ये इस्तदा की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि तिब्बी बुनियादों पर फौरी तौर पर नवाज शरीफ की जो सजा है उसको मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो तजवीज़ ये कर रहे हैं कि उनको जेल से रिहा होना बहुत जरूरी है और यही उनके लिए जो है वो फौरी रेमेडी हो सकती है कि उनको रिहा किया जाए ताकि उनको बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात जो है वो मुयस्सर आ सकें। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किला ने वाजिबुल अदा टैक्स जुज़वी तौर पर अदा कर दिया, बाकी रकम भी अदा कर रही हैं। पाकिस्तानियों की खुफिया जायदादों पर FBR का बड़ा फैसला सामने आ गया। गैर ज़ाहिर शुदा मुल्की और गैर मुल्की असासे मुंजमद कराए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान के बैरून मुल्क असासों का मामला। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं अलीमा खान ने वाजिबुल अदा टैक्स का कुछ हिस्सा अदा कर दिया है, बाकी भी अदा कर रही हैं। वकील सलमान अकरम राजा के मुताबिक अलीमा खान और उनके शौहर ने बैरून मुल्क 7 करोड़ 25 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी और पाकिस्तान से सारी रकम बजरिया बैंक भिजवाई गई थी। वकील का ये भी कहना है कि अलीमा खान की आमदन और असासों का किसी खैराती इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके शौहर ने विरासती जायदाद बेचकर बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाई। दूसरी जानिब खुफिया या गैर जाहिर शुदा असासों से मुताल्लिक FBR का बड़ा फैसला सामने आया है। FBR के मुताबिक 26 मुल्कों से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स की मालूमात हासिल कर ली। गैर जाहिर शुदा ऑफशोर अकाउंट मुंजमद कराए जा सकते हैं, जबकि बैरून मुल्क असासे छुपाने वालों से टैक्स भी वसूल किया जाएगा। इक्तिसादी मशावरती काउंसिल के एक और रुकन साकिब शिरानी ने भी इस्तीफा दे दिया। कहते हैं जाती वजूहात की बिना पर ओहदा छोड़ने का फैसला किया। साकिब शिरानी काउंसिल से मुस्ताफी होने वाले चौथे रुकन हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में कायम 18 रुकनी इक़्तिसादी मशावरती कौंसल में अब सिर्फ 14 रुकन बाकी। माहिर मईशत साकब शेरानी भी कौंसल की रुकनियत से मुस्ताफी, 3 अरकान पहले ही इस्तीफा दे चुके। समा से गुफ्तगू में साकिब शिरानी का कहना था कि इस्तीफे की वजूहात जाती हैं। मशावरती कौंसल का रुकन बढ़ने के बाद मफादात के टकराव से बचने के लिए अपना कारोबार रोक दिया था। ताहम अब ये रजाकाराना बेरोजगारी मजीद बरकरार रखना मुमकिन नहीं। वजीर आजम और वजीर खजाना को भी फैसले से आगाह कर दिया। इक़्तिसादी मशावरती कौंसल के रुकन आतिफ मियाँ ने अपने मजहबी अकायद के हवाले से तनाज़ा खड़ा होने पर इस्तीफा दिया था, जबकि बैरून मुल्क मुकीम 2 माहिरीन आसिम एजाज ख्वाजा और डॉक्टर इमरान रसूल भी इसी मामले पर बतौर एहतजाज मुस्ताफी हो गए थे। वज़ीर आज़म ने सितंबर 2018 में इक़्तिसादी मशावरती कौंसल की तश्कील नौ की थी, जिसका मकसद अहम इक़्तिसादी अमूर से मुतल्लिक़ मुशावरत है। ईरान और भारत समेत पड़ोसी मुल्कों में हज अखराजात नहीं बढ़े तो डॉलर महंगा होने का नजला सिर्फ पाकिस्तान पर क्यों गिरे? सेनेट कायमा कमेटी ने सवाल उठा दिया। कहा हुकूमत कम अज कम गरीब लोगों के लिए तो हज में आसानियां पैदा कर दे। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। सेनेट कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर की बैठक। हज अखराजात में 1.5 लाख रुपए से जायद इजाफे की कहानी खुल गई। ब्रीफिंग में सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर मुश्ताक अहमद ने बताया, डॉलर महंगा होने का असर 63,000 रुपए और 76,000 रुपए सऊदी अखराजात, 17,000 रुपए एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया। कमेटी चेयरमैन ने पूछा, ईरान भारत समेत पड़ोसी ममालिक में तो किराए नहीं बढ़े, कहीं कमीशन का चक्कर तो नहीं? मुश्ताक अहमद ने तबसरे से साफ इनकार कर दिया। कमेटी ने हज गरीबों के लिए सस्ता करने की दुहाई दे दी। लोगों के पूरी जिंदगी की ख्वाहिश होता है तो इसमें कम से कम हम उनको सब्सिडी दे दें और रिलीफ दे दें। इजलास में हज कोटे और एजाजी कोटे पर भी बात हुई। कमेटी ने ब्लैक लिस्ट और बंद होने वाले टूर ऑपरेटर्स की तफसीलात तलब कर ली। जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। पेशावर से खबर, खैबर टीचिंग अस्पताल में गलत कैनोला लगने पर मरीज का हाथ काटना पड़ा। 3 माह बाद इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। अस्पताल के डायरेक्टर और मेडिकल डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया गया। नर्सेज और अमला पहले ही मुअत्तल है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, 3 माह बाद ये कार्रवाई की गई, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये पेशावर खैबर टीचिंग अस्पताल में 3 माह कबल जो है वो इससे एक वाक़या पेश आया था। मरीज हांगू से था, उसको जब कैनोला लगाया गया उसके बाद उसके बाजू में इन्फेक्शन हुई, जिसके बाद में काटना पड़ा। उसी हवाले से कंप्लेन लॉन्च की गई थी मुतासर फैमिली की जानिब से, जिस पर अब रिपोर्ट सामने आई है। हेल्थ सेक्रेटरी और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अहकाम दिए हैं कि फ़ौरन खैबर टीचिंग अस्पताल जिसके पुअर मैनेजमेंट है और उसके साथ साथ जो इंतजामी और मेडिकल अमला है उनकी कारकर्दगी से बहुत ही मायूस हुए, जिसके बाद ही मेडिकल डायरेक्टर और अस्पताल के डायरेक्टर को फ़ौरन अपने अहदों से हटाने का फैसला किया गया और मुतबादल जो है उनके हवाले से अफसरान की तैनाती का फैसला भी किया गया है। ये 3 माह कबल हंगू से एक पेशेंट आए थे और डायबिटीज का मरीज था जिसकी हालत खराब थी, लेकिन इस पर अब ये इक़दाम किए गए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया फयाज। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। और भुलवाल में घर में गैस लीकेज के बाइस आग भड़क उठी। छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शेफ फातिमा अली कैंसर से जंग हार गईं। फातिमा अली की उम्र सिर्फ 29 बरस थी। फातिमा अली को अमरीकी कुकिंग शो टॉप शेफ में शिरकत पर शोहरत मिली। 2 साल कबल फातिमा अली में हड्डियों के कैंसर की तशखीस हुई। वो मर्ज से सेहतयाब हुई, मगर गुज़िश्ता साल कैंसर ने उन्हें एक बार फिर गिरफ्त में ले लिया था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मुसाफिर बैग से 1 लाख दरहम बरामद कर लिए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूर, बताइए इस कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, ये कस्टम हुकाम ने कार्रवाई की है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और बैरून मुल्क करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। PI की प्रवास PK 233 से दुबई जाने वाला मुसाफिर को गिरफ्तार किया गया है। माजिद खान के हैंड बैग से 1,09,500 दरहम बरामद किए गए हैं और मुसाफिर माजिद खान को जो है तहवील में है कस्टम हुकाम की और मजीद उस पर तफ्तीश जारी है। जी, अपडेट से शुक्रिया नूर। वेलकम बैक। पंजाब की देही सकाफत को उजागर करने के लिए लाहौर के नवाह में विलेज फेस्टिवल सजाया गया। देसी खाबों के साथ साथ कबड्डी और घुड़सवारी में लोगों ने खूब दिलचस्पी ली। अपडेट करेंगी समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद। जी, मैं मौजूद हूँ इस टाइम कालाशाह काकू में और यहाँ पर चल रहा है मेला जिसका नाम है विलेज हेरिटेज फेस्टिवल। यहाँ पर अपनी सकाफत को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। सिर्फ गांव के खाने ही नहीं, गांव के पकवान ही नहीं, गांव के हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मेरे सर पे भी इस टाइम एक हैंडीक्राफ्ट ही है, हाथ से बनाया गया है
और गुड़ कैसे बनाया जाता है, दाने कैसे भुने जाते हैं, गन्ने कैसे उगते हैं, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाहौर की फैमिली जो है वो अपना वीकेंड भरपूर तरीके से मना रही है। पूरे वीकेंड पर ये जो मेला है ये जारी रहेगा। फैमिलीज आ रही हैं। हमारे गाँव के जो रवायती खेल हैं जैसे नेजाबाजी है, जैसे घुड़सवारी है, कबड्डी है, जो कि अब शहरों में देखने को नहीं मिलते, यहाँ पर वो भी देखने को मिल रहे हैं और लोग जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खवातीन यहाँ पर मौजूद है, वो भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। मुझे यहाँ की गेम्स अच्छी लगी हैं और यहाँ के झूले बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रही है। खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, खाना भी इंजॉय कर रही है, साथ साथ यहाँ पर माहौल भी इंजॉय कर रही है। अपडेट से शुक्रिया तहमीना। और मुल्तान के मीठे आम तो मशहूर हैं ही, लेकिन सर्द मौसम में तिल वाले मीठे अमर से भी जायके में किसी से कम नहीं। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मुल्तान में आज भी सदियों पुराने रिवायती पकवान की धूम। पाक गेट अंदरून में 100 साल पुरानी दुकान पर मोहम्मद मुख्तियार 40 साल से जायकेदार अमरसे बनाकर फरोख्त कर रहा है। इसमें चावल होता है, बेकिंग पाउडर लगता है, चीनी होती है और थोड़ा सा मैदा होता है जो हाथों पे लगाया जाता है और सफ़ेद तिल वो इस्तेमाल होते हैं। सर्दी का तोड़ मीठे अमरसे खाने के बच्चे बड़े सभी दीवाने हैं। हम सर्दियों में ख़ास कर इधर आते हैं अंदरून शहर, इस पे तिल लगे होते हैं, गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है। 200 रुपये फी किलो में गर्मा गर्म अमरसे लोग ना सिर्फ शौक से खाते बल्कि तोहफे के तौर पर भी ले जाते हैं। तिल वाले मीठे अमरसे सर्दियों की सौगात है जिसे शहरी शौक से खाते हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। प्रोपेगेंडा नजरअंदाज करके पाकिस्तान आने वाले अमरीकी और यूरोपीय शहरियों का वापस जाने को दिल नहीं चाहता, तभी तो बहुत से नौजवान पाकिस्तान की दिलकशी, मेहमान नवाजी और अमन पर व्लॉग्स बना रहे हैं। दुनिया को पाकिस्तान आने की तरगीब देते रहते हैं। दिलकश नजारे, लोग प्यारे, ये है सयाहों की जन्नत पाकिस्तान। जो एक बार आ गया उसे पाकिस्तान भाग गया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।